आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी। माई सेल्फ गौरव, इवन आई विल टीच यू क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट। सो हेयर वी गो। एग्जाम्पल 2.1। सो यहाँ पे हमने जो कि पहले कल तक कर लिया था पिछले वाला कि जो कि फॉर्मूला था, फॉर्मूले के बेस पे हमने भाई जो भी कंसेप्ट था उसको समझ लिया था। आगे उसके बाद है ना कि ये क्वेश्चन समझना है कि इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी लास्ट की लाइन पढ़ना ही पर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जब खत्म हो जाते हैं, जब नंबर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद के नंबर्स, उसके बाद जो लाइन लिखी होती है ना वो जरूर पढ़ना, पहले वो पढ़नी होती है। तो पहले क्या पढ़ते हैं हम हमेशा? लास्ट ये वाला पैराग्राफ, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं हमेशा। हमेशा याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखना हमेशा से कि नीचे वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व कराए जाते हैं। ओके ओके, कि पहले वाले क्वेश्चन इनको सॉल्व इनको पहले पढ़ेंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले फॉर्मूला क्या होगा कि मास अपॉन मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास अपॉन मास हो गया। तो पहला था ऊपर वाला था सॉल्यूट था, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट था, ठीक है भाई, सॉल्यूट था। फिर नीचे वाला मास ऑफ सॉल्यूशन था, नीचे वाला मास ऑफ सॉल्यूशन था। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 था। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट था ना और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, साल्ट दे रखा मतलब सॉल्यूट है। और इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो लेकिन सॉल्वेंट तो है नहीं, सॉल्यूशन। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम कि भाई सॉल्यूशन के निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन के लिए करने के लिए निकालने के लिए हम करते हैं पहले सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड करते हैं। ओके, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो सोल्यूट का क्या होगा भाई? सोल्यूट होगा आपका 40 ग्राम, 40 ग्राम प्लस और सॉल्वेंट 320 ग्राम, 320 ग्राम हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 360 ओनली। ओके, कितना होगा? 360 ग्राम होगा, 360 ग्राम, 360 ग्राम, 360 ग्राम हो गया। ओके, नीचे लगाएंगे हम, ये होगा सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन निकला है हमारा। जल्दी समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से कि सॉल्यूशन का क्या होता था भाई? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है फॉर्मूला जो होता है। सॉल्यूशन हमेशा कैसे बनता है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। मतलब वाटर सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होता है वो होता है वाटर, और सॉल्यूट है वो है साल्ट। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हम दोनों, इन दोनों को ऐड कर दिया था, क्या हो गया? 40 ग्राम को और 320 ग्राम को ऐड करने पे क्या कितना बना? 360 ग्राम। ओके, फिर मास ऑफ, आगे बोल रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट भी है। तो ये मास बाई मास बोल रहा है ना, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई पहले हमने क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? सिंपल कि 40 रखेंगे ऊपर क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ 360 ग्राम रखेंगे, 360 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो इसको क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल। ओके, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से, तो कितना होगा यहाँ पे? 2 से कैंसिल होने के बाद कि भाई इसका 1, इसका 1, ठीक है, इसका एक कैरी 1, 18 हो गया। फिर 2 गया, फिर ये 20 हो गया, फिर यहाँ से 2 गया, 2 से गया तो यहाँ पे हो गया 9 हो गया। ओके, 9 हो गया, ऑफकोर्स हो गया। समझ में आ रहा है आप सभी को कि पहले यहाँ से 2 गया, कैंसिल हुआ, तो यहाँ 18 हुआ गया, हो गया, तो फिर ये 20, अब यहाँ से जाएगा 5, ये हो गया 2 हो गया, ठीक है। ओके, ऑफकोर्स समझ में आया होगा ना आपको बिल्कुल बढ़िया से कि यहाँ पे हमने पहले ये कैंसिल आउट किया कि 2 से, ठीक है, पहले 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 2 से फिर कैंसिल आउट, ये आ गया, फिर इसको 2 से किया, इसको 2 से किया, 20 हो गया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे इसके बाद और डिवाइड, फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसे 100 अपॉन, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो 100 अपॉन 9। तो अब इसको 3 से करके देखते हैं, ठीक है, तो 3 से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3.3 ये होगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11.1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैथ का कुछ कैलकुलेशन है, आसान सी कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 11.1 परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है, परसेंटेज लिखेंगे ऐसे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 11.1% लिखेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा। ओके, सो देखते चेक करते, लेट मी चेक आउट दैट पार्ट। तो ये समझ में आया आपको? मास ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा था, ये दे रखा था, लेकिन निकाल हमें क्या पता था कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ लेना, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये समझ में आया आपको कि इसको फिर ऐड करना है, 40 ग्राम इसको ऐड करके फिर ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन निकलने के बाद
उसके बाद है जो इसका फिर आंसर भी निकलेगा ऐसे, जब हम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड अपॉन करके किसका निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आपका निकलेगा। सो इसका ये फॉर्मूला दे रखा नीचे। सो आगे इसके बाद व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन देखो कोलॉइड, ये हमने पहले पढ़े थे एक्टिविटी 2.2 में, तो ये याद रखना है एक्टिविटी 2.2 में हमने पढ़े थे। तो वहाँ पे उस एक्टिविटी के जरिए आपको सिर्फ साइज ऑफ द पार्टिकल्स बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, और इसमें भी यही आएगा साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ध्यान रखना इस बात का, साइज ऑफ पार्टिकल्स, कि एक का साइज बड़ा था, एक का साइज छोटा था, ठीक है, तो एक का सबसे छोटा था कोलॉइड, फिर उसके बाद सस्पेंशन, फिर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन के बड़े होते हैं, सस्पेंशन छोटे होते हैं, सब छोटे होते हैं आपके आपके किसके भाई, इसके कोलॉइड के पार्टिकल। तो ये जरूरी है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, तो कि भाई इन दोनों का कंपेरेटिव होता है, ये दोनों का, इसका एक तो सस्पेंशन का और एक कोलॉइड का, ये दोनों कंपेरेटिव होते हैं, ठीक है। मतलब कि भाई इन दोनों को देखा भी जा सकता है और नहीं भी देखा जा सकता, डिपेंड करता है। सस्पेंशन को देखा जा सकता है, देखो आगे पढ़ेंगे हम धीरे धीरे करके, एक एक करके लाइन पढ़ के। तो ये दोनों एक तरह से दोनों ही सेम होते हैं कि होमो सस्पेंशन और कोलोइडल याद रखना हमेशा, कोलोइडल, ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल, ये दोनों साइज पे डिपेंड करते हैं। इनके पार्टिकल्स है ना, इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका जो साइज है ना, इनके पार्टिकल्स का साइज है वो छोटा है और इसका थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इनके साइज ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 2.2 में पढ़ा था कि हमने कोलॉइड, और ये भाई सी का था ये, और ये डी था, ऐसे था ना, सी और डी ऐसे कुछ, ये था, सॉरी ये डी था और ये सी था, इसमें डी वाला केस में निकला था कोलॉइड और सी वाले केस में निकला था सस्पेंशन, ठीक है। सो इसके अंदर समझते हैं कि एक तो भाई सस्पेंशन नॉन होमोजेनस मतलब हेट्रोजेनस होता है सस्पेंशन, ये भी होता है कोलॉइड कैसा होता है, हेट्रोजेनस होता है, इसलिए मैंने एक सर्कल में रखा है इन दोनों को ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों क्या है, हेट्रोजेनस है, ठीक है, हेट्रोजेनस। अब ये इतनी बकवास मारेगा ना इसमें कि भाई ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बोलेगा कि ये नॉन होमोजेनस है, मतलब कहने की बात तो वही है ना भाई, हेट्रोजेनस हुआ ना फिर तो, कि कहने की बात नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दिस दोज ऑब्टेन बाई ग्रुप सी इन एक्टिविटी, सी के द्वारा ऑब्टेन किया गया था, ठीक है, सी के द्वारा, वही भाई पढ़ा था हमने अभी, जाना था कि सी, ये सी है, ये सी के द्वारा और ये डी। तो आगे इनमें सॉलिड्स आर डिस्पर्स मतलब फैलना, इन लिक्विड्स आर कॉल्ड द सस्पेंशन। सॉलिड अगर लिक्विड में फैल जाए, तो लिक्विड मतलब वाटर में फैल जाए, फैलने लगे, तो उसको बोलते हैं हम सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर आ गया इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन, घुलते नहीं है वो सॉल्यूशन की तरह, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ मीडियम, क्यों वहीं रहते हैं पार्टिकल्स, दिखाई देते हैं आपको भी दिखाई दे सकते, आपको दिखाई देंगे वो पार्टिकल्स, ठीक है, उसी के पानी मीडियम में रहते हैं, डिजोल्व नहीं होते। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज, हमारी जो आंखों के द्वारा देखे जा सकता है जो कि पार्टिकल्स है, ठीक है, देखा जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो पहले सबसे पहली बात भाई हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया, ठीक है, कि उसको देखा नहीं जा सकता, ये अपने ऊपर ही पड़ा था। फिर द पार्टिकल सस्पेंशन स्कैटर, ये स्कैटर ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट इट्स पाथ पॉसिबल विजिबल। तो एक तो ये कि भाई स्कैटर ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटर करता है ये, ठीक है, फैला देता है लाइट को, लाइट पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाती है, पूरी लाइट कैसे हो जाती है, फैल जाती है। तो क्या बोलते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर होने लग जाती है, इसी के अंदर होगी, ठीक है, कंटेनर इसके अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी है, मतलब वाटर भी है और साल्ट भी है। तो उसके जो साल्ट होंगे पर लेकिन घुलेंगे नहीं, वो घुलेंगे नहीं, इस वजह से क्या होंगे, स्कैटर ऑफ लाइट आसानी से हो पाएगी उसमें, मतलब फैलने लगेगी इसके अंदर, सीधी सीधी बीम ऑफ लाइट नहीं निकल पाएगी इसमें से, ठीक है। थ्रो इट एंड मेक इट्स पाथ पॉसिबल, उसका विजिबल, तो विजिबल उसका जो पूरे ये जगमग करेगा, ये थोड़ा सा चसेगा थोड़ा, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो होते हैं, साल्ट होगा, जो आपका कोई कुछ भी होगा, कोई भी पाउडर होगा या फिर आपका कोई भी सॉइल होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, तो ये बोल रहा है। व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर सस्पेंशन को हिलाया नहीं गया, मतलब जो सॉल्वेंट होगा ना उसको हिलाया नहीं गया, तो क्या कर सकते हैं भाई, कि भाई वो जो सॉल्यूट होते हैं ना, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, वो नीचे बैठ जाएंगे। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, इसलिए क्या होता है कि भाई अगर कह सकते हैं डायरेक्टली कि अगर उसको अनस्टेबल रखा गया तो, ठीक है, दैट इज भाई अनडिस्टर्ब रखा गया है, अनस्टेबल रखा गया, ठीक है। तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द
दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। उन दोनों को अलग किया जा सकता है फिल्टर्स के द्वारा, क्योंकि भाई पार्टिकल्स उसी के ऊपर रह जाएंगे। अगर आप किसी को छानोगे छन्नी से उन्हीं के पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स जो छन्नी में रह जाएंगे, ठीक है, और नीचे नीचे जो उसकी ड्रॉप होगी वो नीचे नीचे आके गिर जाएगी, तो उसकी इकट्ठी होकर वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के द्वारा। प्रोसेस होती है जिसमें आप फिल्टर करते हो, पानी को साफ करते हो। When the particles settle down, ये particles नीचे बैठ जाएंगे, the suspension breaks and it's not scatter light anymore। क्या वो स्कैटर नहीं कर पाएगी? अब वो भाई अगर सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो अब एक बीम ऑफ लाइट निकलेगी उसके अंदर से, मतलब पास कर पाएगी, लेकिन वो स्कैटर नहीं कर पाएगी। स्कैटर होता है, देखो क्या होता है, स्कैटर मतलब होता है कि फैल जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। पानी अगर लाइट एक बीम सीधी लाइन में जा रही है तो समझ लो बीम ऑफ लाइट कहलाएगी, बीम ऑफ लाइट। अगर वो फैल रही है पूरे इन्वायरमेंट में, अगर वो लाइट इन्वायरमेंट में पूरी फैलने लग रही है, बीम नहीं निकल पा रही है और पूरी फैल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। तो अब आता है इसके बाद, आई होप समझ में आया होगा, ये सब पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसमें कुछ ही पार्टिकल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, याद रखना। कोलोइडल से कंपेयर टू कोलोइडल के पार्टिकल्स से बड़े बड़े होते हैं इसके पार्टिकल्स, याद रखना हमेशा, ठीक है। और ये जब बड़े पार्टिकल्स होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, ऑफकोर्स कि वो नीचे बैठेंगे, वो नीचे भी जब मतलब जो लिक्विड है उसके नीचे भी बैठेंगे, ठीक है, उसके नीचे भी बैठेंगे, मतलब पानी के नीचे बैठेंगे। तो आगे इसके बाद बोल रहा है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको याद करना है, याद कर लो, लिख लो इसको कहीं पे, ऐसी जगह चिपका दो इसको लिखकर जहाँ पे आप बार बार कहीं आते जाते हो, या फिर उसको जगह को भी बार बार नोटिस कर देखते हो, तो उस जगह पे इस चीज़ को चिपका दो, कोलोइडल सॉल्यूशन को, ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आगे द मिक्सचर, आगे से पढ़ते हैं कि द मिक्सचर ऑब्टेन बाय डी, ग्रुप डी, कि जो मिक्सचर के सामने ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है ग्रुप डी ग्रुप के द्वारा, इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड ए कोलोइड और ए कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या अगर जो ग्रुप डी के द्वारा क्या लिया गया था, भाई एक सैंपल लिया गया था जो कि एक्टिविटी की गई थी ग्रुप डी के द्वारा, उसको क्या मिला था, कोलोइडल सॉल्यूशन मिला था। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि जो उसके पार्टिकल्स थे कोलोइड के, उसको सॉल्यूशन में फैला दिया गया ड्यू टू ए रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, जो कि स्मॉलर साइज है, भाई छोटा साइज था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, कि वो होमोजेनियस दिखता है लेकिन होता नहीं है, आगे बोलेगा इसी में, देखो बताएगा आपको। बट एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है, आया समझ में कि, लेकिन वो होता क्या है, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, जो कि छोटे साइज होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स के, वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, कि उसको हम अपनी रंगी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप से जरूर देख सकते हैं। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर बीम ऑफ विजिबल लाइट, लेकिन हाँ वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर जरूर करते हैं, उसके पार्टिकल्स तो नहीं देख सकते, लेकिन वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, मतलब फैला देते हैं पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है तो पार्टिकल्स से टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, स्कैटरिंग, इधर उधर टकराने के बाद लाइट फैलने लगेगी, इधर उधर फैलेगी, ठीक है। अगर पार्टिकल से टकराएगी, फैलाएंगे वो पार्टिकल्स, ठीक है। एज कम ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2 दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द स्टिंडल इफेक्ट। ये इसको हम जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसको बोलते हैं हम साइंस की भाषा में, क्या बोलते हैं भाई, दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द, बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इफेक्ट। एक साइंटिस्ट के नाम पे टिंडल पड़ा था जिन्होंने इसको इफेक्ट किया था, जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, पता लगाया था इसके बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है ये। तो आगे ये इसके जरिए आपको समझ में आएगा, इस पिक्चर के द्वारा के जरिए आपको समझ में आएगी क्या समझाने की कोशिश हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि भाई एक बीम ऑफ टॉर्च है, क्या बीम ऑफ लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है इधर से, ऐसे इस प्रकार से, तो ये एक में से तो क्या हो गई, सिंपल सी पास आउट हो गई आसानी से, एक में से तो सीधे साधारण शब्दों में पास आउट हो गई आसानी से। मतलब इसका जो पार्टिकल्स होंगे ना वो नेकड़ा नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, मतलब ये इतने छोटे हैं कि देखे ही नहीं जा सकते, लेकिन जो ये दूसरे पार्टिकल्स हैं इसके पार्टिकल्स भी नहीं देखे जा सकते, ठीक है। ये मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर से पार्टिकल्स आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही पार्टिकल्स अगर कोलोइडल की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं लेकिन उसके स्कैटरिंग वो भी करता है, कौन करता है, कोलोइडल, ठीक है। तो इसका क्या है, लाइट पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, इसकी दिख रही है वो सब, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बाद, इसके नीचे भी क्या दे रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ द
कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये पहला वाला नंबर वाला बता रहा है कि ए वाला बता रहा है कि भाई इसके अंदर ये इफेक्ट नहीं कर रहा, दिखा रहा। मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड मिल्क शोज द टिंडल इफेक्ट। ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क का है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, आया समझ में आपको? ठीक है, इसके अंदर से पास हो रही थी आसानी से, इसके अंदर स्कैटर हो रही थी लाइट। ओके, इसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू अ स्मॉल होल। कि टिंडल इफेक्ट तब भी दिखाई देता है जब आपके कमरे में से आपकी विंडो आती है, उसके अंदर से लाइट सूरज की जो सन रेज आती है, तो उसके अंदर देखते हो, ध्यान से देखा होगा तो विंडोज से अगर लाइट आती होगी तो आपके कमरे के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, हवा में अपने आप ही हवा में लहराते हुए तैरते हुए दिखाई देते हैं आपको, एक से दूर से दूर से दूर तक ऐसे ऐसे करके दिखाई देते हैं आपको पार्टिकल्स। होता है नहीं होता ऐसा? तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of the light by the particles or dust and smoke in the air. Sunlight passes through the canopy of dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles called colloid dispersed in air. अब ये इसके बारे में बता रहा है, सेम इस फोटो में बता रहा है, जो कि इसमें फोटो में दिखाई दे रहा है कि देखो यहाँ ये तो है कैनोपी ट्री है। कैनोपी ट्री होते हैं इस प्रकार से, कैनोपी ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कैनोपी ट्री बड़े बड़े पेड़ों में से दिखा रहा है कि इसमें जो रेज दिखाई दे रही है, इसमें मिस्ट है जो कि स्कैटरिंग कर रही है, जो एज अ पार्टिकल्स रोल कर रही है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रही है यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है नीचे कि भाई इसके बाद है कि भाई बोल रहा है इसी के अंदर द टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, समझ में आया आपको सभी को? इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स नोट के भाई ऐसा ही है ना कि कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। कोलॉइड कैसा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, डिफरेंट मिक्सचर है भाई, डिफरेंट तरह से कह सकते हो भाई, हेट्रोजीनस है। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है एग्जैक्टली। The size of a particles of a colloid. The size of a particles of colloid is too small to be individual seen by naked eyes. कितने छोटे होते हैं कि जो colloid particles इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, उनके particles इतने small होते हैं कि इसको एक particle अगर कोई देखना चाहते हो तो उसको आप naked eyes से नहीं देख सकते। देखो आप इंडिविजुअली देख सकते हो, आप एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देख ही सकते हो, एक इंडिविजुअल को, जैसे देखा था ना टिंडल इफेक्ट में, एक ही पार्टिकल्स को देख सकते थे, दूसरे को देख सकते हो, इंडिविजुअली देख सकते हो आप, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग देख सकते हो। कोलॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कि उसको भाई पाथ विजिबल कर देता है ना, उसको आपको बता देता है ना कि कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। सो आगे कोलॉइड कैसे होते हैं? बिल्कुल स्टेबल होते हैं कि भाई जो कोलॉइड होते हैं स्टेबल होते हैं, इस वजह से उसको अगर उसको हिला दो भी, उसको थोड़ी देर रख भी दोगे तो नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, नीचे नहीं बैठेंगे। और जो सस्पेंशन था ना उसके अनस्टेबल थे पार्टिकल्स, तो आपस में टकराते कहाँ बैठ जाते? नीचे बैठ जाते, उनकी ताकत खत्म हो जाती तो नीचे बैठ जाते थे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, ये आपस में जल्दी टकराते नहीं है, उनके ये स्टेबल होते हैं, एक ही जगह रहते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये सेपरेट नहीं किए जा सकते फिल्ट्रेशन से, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नाउन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि एक मशीन आती है, आपकी मशीन होती है शीशे की, जैसे शीशा ऊपर ग्लास लगा होता है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब होते हैं, कुछ टेस्ट ट्यूब समझ लो, टेस्ट ट्यूब जैसी होते हैं इस प्रकार से, टेस्ट ट्यूब होते हैं इस प्रकार से। इसके अंदर मिल्क डाल दो, मान के चलो मिल्क है, दूध है इसके अंदर, तो इसके अंदर दूध डाल दिया आपने, मान लो कि फिर दूसरे के अंदर भी दूध डाल दिया, फिर दूसरे के अंदर भी डाल दिया, तो इनको क्या कर दो, इनके अंदर डाल दो, तो ये गोल गोल घुमा देगा वो। ठीक है, इनको कैसे कर देगा, ये मशीन क्या करेगी, इसको गोल गोल घुमा देगी, गोल गोल इतनी ज़बरदस्त तरीके से घुमाएगी कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो दूध होगा वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। याद रखना, दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन में। परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 सॉरी कैन यूज टू सेपरेट कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल्स। जो 2.5 एक्टिविटी है पढ़ेंगे आगे। सो उसके अंदर क्या कर रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल्स को अलग कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलोइड सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज, जो कि भाई जो पार्टिकल्स के कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कि फैले हुए हैं ना जो पार्टिकल्स इस प्रकार से, तो इन पार्टिकल्स का नाम होता है
डिस्पर्स्ड फेस, इन पार्टिकल, इन इस सिचुएशन को बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, या इनको बोल सकते हो आप डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। इन पार्टिकल्स को बोल सकते हो आप सिंपल कि भाई कंपोनेंट है ना ये, तो भाई इसको बोल सकते हो डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, फेस बोल सकते हो डिस्पर्स्ड फेस। उसके बाद है डिस्पर्स्ड फेस के बाद कि इसके जिसके अंदर ये है, जैसे मान लो आपकी इन्वायरमेंट है या पानी है, कोई लिक्विड है, लिक्विड या दूध है, पानी है, कोई भी चीज़ है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। इन्वायरमेंट है तो उसको भी इन्वायरमेंट को बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। वही सेम बात लिखने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पे। सो स्क्रीन थोड़ी छोटी है। सो आगे इधर the solute like component or the dispersion particle in a solid form, the dispersed phase and the component in which the particle dispersed phase is suspended is known as dispersion medium। अगेन आई होप समझ में आया होगा आपको डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर मीडियम होता है एक जरिया, ठीक है। जैसे कि देखो मैं अगर आप कहीं पे भी जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जाऊँगा तो मैं एक किससे जाऊँगा, तो वो जिससे जाऊँगा ना वो मीडियम होगा। जैसे मैं मान लो कार से जा रहा हूँ, तो कार से जा रहा हूँ ना, तो कार एक मीडियम है जिसके मैं जरिए जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही मीडियम समझ में आया आपको। जब पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेस है, तो पार्टिकल्स अगर किसी भी मीडियम पे बैठती है तो वो डिस्पर्स्ड फेस होती है, जो भाई जिसके पार्टिकल्स के ऊपर बैठती है ना, जिस मीडियम पे रहती है, तो उसे डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ओके, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स of the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the components in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersion medium। Again same बात, colloids are classified according to the state, solid, liquid, gas। कि भाई वही बात थी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, जो डिस्पर्स्ड फेज थे, वो भाई एक मैटर के जो पार्टिकल्स थे, सिंपल सी बात, वही वाला पहला वाला मैटर फर्स्ट के जो पार्टिकल्स मैटर सेकंड में मिक्स किए जा सकते हैं। यही बोल रहा है यहाँ पे कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो एक डिस्पर्स्ड फेस होंगे, इसके पार्टिकल्स होंगे डिस्पर्स्ड मीडियम होंगे। पानी होगा ना वो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, इसके फेस के होंगे डिस्पर्स्ड क्या बोलेंगे इसके, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, ये डिस्पर्स्ड मीडियम होगा मैटर सेकंड, और ये होगा डिस्पर्स्ड सिंपल भाई डिस्पर्स्ड। आगे उसके बाद है डिस्पर्स्ड फेस होगा ये, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस। अगेन समझ में आई होप समझ में आया होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बोल रहे 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आगे पढ़ेंगे, टेबल भी दे रखे इसमें। तो ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ये था पहला नंबर 1, फिर नंबर 2, या ये नंबर 1 कह लो, इसको नंबर 2, इससे कोई बात नहीं। आगे उसके बाद कुछ भी कह सकते हो। देखो आगे एंड डिस्पर्स्ड फेस के बारे में बोल रहा है कि डिस्पर्स्ड फेस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस। ए फ्यू कॉमन एग्जाम्पल आर गिवन। टेबल यू कैन भाई एवरीडे लाइफ के अंदर आप देख सकते हो कि क्या कोशिश कर रहा है डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। टेबल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये टेबल के अंदर दे रखा है ना, जो कुछ भी है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड, तो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड्स के दे रखा है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो सब। सो आगे इसमें ज़रूरी है कि डिस्पर्स्ड फेस कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड्स हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि अगर एक एग्जांपल दिया जाएगा आपको, पूछा जाएगा भाई यहाँ पे एक एग्जांपल फॉग दे दिया जाएगा, स्मोक दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा बताओ सस्पेंशन है, कोलोइड है, सॉल्यूशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समझ लो। ये इसको डबल स्टार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। कोई पूछे ना पूछे इसमें से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। कहीं भी चले जाओगे, कोई भी पेपर दोगे ना आप, तो इस टेबल में से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके, अगर आप सीरियस हो तो अपनी पढ़ाई के लिए। आगे लिक्विड को देखो, ये डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब ये पार्टिकल्स है। इस पार्टिकल्स को भाई सोल्यूट सॉल्वेंट जैसा है, ये भी सोल्यूट सॉल्वेंट पे जैसा, ये डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्स्ड मीडियम है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स इसमें मिक्स किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एरोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एरोसोल। ऐसा ज़्यादातर किस में होता है एरोसोल में, फॉग, क्लाउड्स या मिस्ट में, बादलों में होता है, ठीक है। बादल के अंदर एक गैस होती है, डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, गैस होती है, उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, गैस के अंदर क्या होते हैं भाई, लिक्विड होते हैं। गैस के अंदर क्या होते हैं, लिक्विड। गैस के अंदर आ जाते हैं लिक्विड, ठीक है, तो वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। गैस के अंदर आता है लिक्विड, तो लिक्विड इज अ डिस्पर्स्ड फेज, ओके। सब मिस्ट है, मिस्ट भी उसके अंदर अगेन आता है।
फिर आता है सॉलिड को मिक्स किया जा सकता है इसके अंदर, गैस के अंदर, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं हम इन दोनों को इसको बोलते हैं हम एरोसोल। एरोसोल अगेन उसका नाम होता है। फिर उसका स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो कि ऑटोमोबाइल के जो पहिए जैसे टायर होते हैं ना, और उसके पहिए जला देते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है वो भी इसके अंदर आता है, एरोसोल के अंदर स्मोक धुआं होता है। ठीक है, आगे गैस की डिस्पर्ड है, ठीक है, डिस्पर्ड फेस है, डिस्पर्ड फेस और डिस्पर्ड इसके अंदर मिलाया जाता है, इसके अंदर मिलाया जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म। ठीक है, शेविंग क्रीम के अंदर होता है, किसके अंदर होता है ज़्यादातर, शेविंग क्रीम के अंदर होता है। फिर देखते हैं लिक्विड, नंबर 4 पे लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है। इस लिक्विड को इसमें मिक्स किया जाएगा तो ये वाला कहलाएगा डिस्पर्ड फेज और ये वाला कहलाएगा डिस्पर्स सॉल्वेंट, वही सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा, ये कहलाएगा आपको डिस्पर्स्ड मीडियम। तो इसको बोलते हैं हम इमल्सन। इमल्सन जैसे मिल्क हो गया, मिल्क, फेस क्रीम हो गई, सेम फेस क्रीम मतलब फेस क्रीम है ये, शेविंग क्रीम नहीं, कभी शेविंग क्रीम, फेस क्रीम जैसे आप चेहरे पे लगाते हो। इमल्सन के अंदर ना ज़्यादातर फैट होता है, याद रखना, जहाँ पे भी इमल्सीफाई आ जाए ना वर्ड, वहाँ से मतलब फैट से रिलेटेड बात हो रही है। तो मिल्क के अंदर फैट होता है, फेस क्रीम के अंदर भी फैट होता है, मतलब कार्बन होता है इमल्सन। ओके, उसके बाद है कि सॉलिड डिस्पर्ड फेज लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो सोल कहलाता है वो। सोल का मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रख सकते हो, मैग्नीशियम, जो कि आप देखते हो एंटासिड पढ़ा था ना हमने, एंटासिड 7th क्लास में, याद हो तो आपको एंटासिड के बारे में, कि कौन जब आपको पेट में मरोड़ कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप क्या बोलते हो, एंटासिड लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशिया। आपको है ना जो उसकी दुकान पे, किसी कंपाउंडर की दुकान पे, कंपाउंडर की दुकान पे जाके पूछ सकते हो कि भाई एंटासिड है, एंटासिड क्या होता है, समवन सो कॉल्ड वी नो दैट, कि भाई अगर एसिड की मात्रा हमारे पेट में ज़्यादा हो जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं। ठीक है, एंटासिड, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या फिर आप ले सकते हो मड ले सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड को अगर हम मिक्स करेंगे, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिक्स करेंगे तो सोल बनेगा, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आपका सेम बात कि भाई उसको क्या बोलेंगे, या फिर हम मड बोलेंगे, मड होता है कीचड़ होती है। ओके, गैस है, गैस को अगर हम सॉलिड में मिक्स करेंगे अगेन फॉर्म बनाएगा, यहाँ पे फॉर्म ही बना रहा था। ठीक है, गैस को सॉलिड से, ठीक है, ये फॉर्म अलग होगा, लेकिन ये फॉर्म ऑफ कोर्स ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, लेकिन ये वाला फॉर्म अलग वाला है और ये वाला फॉर्म अलग वाला है। ये वाला है फॉर्म वाला फॉर्म है। ठीक है, ये रबर, स्पॉन्ज और प्यूमिस। ठीक है, प्यूमिस सर्च कर लेना क्या होता है, या मैं फिर आपको बता दूंगा, अगर आप किसी बच्चे ने पूछा तो, आपने किसी ने पूछा प्यूमिस सर अगर क्या हुआ, क्या होता क्या है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई, एग्जांपल है ना, 1-2 एग्जांपल याद कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं वैसे। सो आगे इसके बाद है लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा, जेल बनाएगा। हमेशा याद रखना, जेल कब बनता है, जब हम लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है तब उसको जेल बनाया जाता है उसको। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है तब वो जेल बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे जेली है, ठीक है, जेली होते हैं, टॉफी खाई होगी जेली, जस्ट जेली, तो चीज़ है या फिर या बटर है, वो सब। ठीक है, बटर भी है, तो वो लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है, मतलब ये डिस्पर्ड, अब ये डिस्पर्स्ड फेस है और ये डिस्पर्ड मीडियम है। वैसे ही सॉलिड डिस्पर्ड फेस है और ये वाला सॉलिड, अब इस सॉलिड को इस सॉलिड में मिक्स किया जाएगा तो क्या बोलेगा, ये वाला सॉलिड क्या होगा, डिस्पर्ड फेस, और ये वाला डिस्पर्ड मीडियम। तो सॉलिड सोल कह सकते हो उसको। ठीक है, सॉलिड सोल कह सकते हो। आप देखते हो कंचियाँ होती है, कंची के अंदर, एक कंची के अंदर दूसरी कंची का कलर डाला जाता है, देखते हो ना आप, एक कंची आपके पास मार्बल है, मार्बल के अंदर शीशे की होती है, उसके अंदर भी एक डिज़ाइन बनाया जाता है, डिज़ाइन करके, तो वो भी एक तरह से क्या है, सॉलिड सोल कहलाता है, वो भी क्या कहलाता है, सॉलिड सोल। तो उसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कलर्ड जेमस्टोन। क्या कह सकते हैं, कलर्ड जेमस्टोन। जेमस्टोन अलग होता है, वैसे महंगा होता है जैसे कंची जैसा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होता है जेमस्टोन। ठीक है, महंगे पत्थरों में आता है। तो आगे मिल्की गिलास, कि दूधिया जैसा गिलास हो गया। ठीक है, वो भी आता है, मिल्की दूधिया जैसा गिलास हो गया। ठीक है, इसके बाद है, ये सब आपको क्लियर हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट था। आई होप समझ में आई होगी वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये पूरा कंप्लीट जो चैप्टर था आज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट वन था लेकिन नॉट द लीस्ट वन, लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वन। सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो संडे है कल, सो आई होप आप इन्जॉय करोगे। आज 30 अप्रैल, जो कि 30 अप्रैल का आज नहीं, मतलब कि 30 अप्रैल का काम है, सो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके,
30 अप्रैल का काम कंप्लीट कर चुके हैं हम, और आई होप आप एंजॉय करोगे आपका कल का दिन। तो कल संडे है, तो मैं कहूँगा कि आपको भाई रोज़ाना आप वीडियो देखनी है। आपको रोज़ाना अगर आप लेट करते हो तो आपका काम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तब काम तो तब भी पढ़ना है, पढ़ना तब भी है, तब भी पढ़ना। आप कम पढ़ोगे तब भी पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे तब भी पढ़ोगे। तो कुछ ना, अगर अभी से ज़्यादा पढ़ोगे तो बाद में कम पढ़ना पड़ेगा, और अब कम पढ़ोगे तो ज़्यादा बाद में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का भी ध्यान रखें और सभी का ध्यान रखें, और अपना भी ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।